हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो टॉपिक हिंदी में बोलते हैं। सो टॉपिक जिस पे मैं आज हम थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूंगा वो है नवदा भक्ति का तीसरा जो अंग है। सो देयर आर 9 लिम्स ऑफ भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। तो स्मरणम आज चर्चा वही हो रही है। स्मरणम तो बहुत ज़रूरी है, भगवान का श्रवण कीर्तन करना, उनको 24 घंटे स्मरण करना। तो उसमें एक श्लोक है जो चैतन्य चरितमृत में आता है, आदि लीला में। कथन वंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्यम नमामि तम। सो इस श्लोक में तात्पर्य ये है जो कथन वचन स्मृते यस्मिन्, इसका सिर्फ स्मरण मात्र करने से, सिर्फ स्मरण करने से दुष्करम सुकरम भवेत, जो दुष्कर काम है, जो मुश्किल काम है, वो बहुत इजी हो जाते हैं। और विस्मृते विपरीत स्यात् श्री चैतन्य नमामि तम, और इसका उल्टा फॉरगेटफुलनेस, अगर हम भूल जाते हैं भगवान को, जो इजी काम है वो भी मुश्किल हो जाते हैं। तो भगवान को 24 घंटे स्मरण करना, जैसा कि आज हम चर्चा में कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान को हमेशा ये किन प्रकार है, किसी भी प्रकार से भगवान को हम याद करे रखे, हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं, मेरी कभी आपकी विस्मृति ना हो। ये भक्ति के अंदर हम श्रवण कर लेते हैं, हम कीर्तन कर लेते हैं। श्रवण हम प्रभु जी से कथा सुन के फ्राइडे को चले जाते हैं, कीर्तन हम घर में भी चलते सुन लेते हैं, फिर भी हम भगवान को फिर भूल जाते हैं। जब तक हम भगवान को भूलते रहेंगे तब तक हम विक्रम करते रहेंगे, तब तक हम संसार में माया के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। और जैसे ही हम भगवान के साथ जुड़ेंगे और वो कनेक्शन होगा तो धीरे 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 हमारी जो अनर्थ निवृत्ति होगी, जो षट रिपु जिसे हम बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जब निकलना प्रारंभ होंगे तो तब हमारी भगवान से जो कनेक्शन है वो जुड़ पाएगा। तो ये, और हम हमारा स्मरण कैसा है, तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता 9.22 में, अनिश्चिंता यंतो मा ये जना परिपास्ते तेषा नाम भयुक्ता नाम योगम क्षेमम वाम्यहम। भगवान इसमें बोलते हैं तेषा नाम भयुक्ता नाम, सेकंड लाइन, कि वट एवर यू हैव, वट एवर यू वांट आई विल गिव, वट एवर यू नीड बट नॉट वट एवर यू ग्रीड। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिलेगी, बट आपको अगर वो मर्सिडीज चाहिए और पेट्रोल वाली, कौन सी, पेट्रोल वाली गाड़ी चाहिए, तो वो भगवान नहीं देंगे। गाड़ी दे दूंगा, पेट्रोल तुम डाल लेना, वो भी भगवान अरेंज कर देंगे। इफ वी आर कनेक्टेड टू गॉड, भगवान एक एक कदम के ऊपर, मैंने खुद से रियलाइज किया, आपकी हेल्प करते हैं। आप मतलब, मैं तो क्या बोलूँ, मतलब हर चीज के अंदर भगवान इज देयर। यू कैन सी हिज मर्सी एवरीवेयर। ही शॉवरिंग हिज मर्सी। हमारे हाथ अभी ऐसे हैं, हमारे हाथ अभी ऐसे हैं, हमारे हाथ अभी ऐसे नहीं है। हमारे हाथ जिस दिन ऐसे हो जाएंगे, जिस दिन हम सरेंडर हो जाएंगे, भगवान से मांगने की स्थिति में आ जाएंगे, तब हमारे हाथ, भगवान की कृपा जो होगी वो और भी ज़्यादा आएगी। और ये जो बीच में गैप रह जाता है, इससे फिर भी कृपा निकलती है, इसको गुरु भरते हैं। तो गुरु आ जाएंगे, वो आपके हाथ को ऐसे से ऐसे करके और ऐसे बंद भी करना सिखा देंगे। सो जो गुरु जो तत्व है उसका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो आजकल हम लोग समझते हैं हम सब कुछ पढ़ लेंगे, AI से पढ़ लेंगे, हम स्क्रिप्चर्स पढ़ लेंगे, हम लोग कर लेंगे, लेकिन नहीं होगा, नहीं होगा। और गुरु इज GPS इज गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। ही विल टेक यू टू योर डेस्टिनेशन। वो आपको अपने रास्ते तक लेकर जाएंगे GPS के थ्रू। और जैसे हम GPS को फॉलो नहीं करते तो क्या होता है, हमारे रीरूट करना पड़ता है बड़े लंबे रास्ते से, और फिर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमें डेस्टिनेशन पता है लेकिन हमें रास्ता नहीं पता है। रास्ता हमेशा गुरु दिखाएंगे। और जैसा अगर हम रीरूट करेंगे, गुरु फिर भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। वंस यू ऑन द GPS, आपने GPS ऑन कर लिया, गुरु के पास आप चले गए, गुरु आपको नहीं छोड़ेंगे। हम अगर रीरूट भी लेंगे तो गुरु रीरूट करके हमें रास्ता बता देंगे, लेकिन वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार हमें जाने की जरूरत है बस। तो गुरु के अगर हम वचनों का अक्षरशः पालन करेंगे तो हम उस रास्ते को बहुत शॉर्ट रूट से और बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तो इसमें जो स्मरण है भगवान का, वो 24 घंटे कैसे हो, जैसा प्रभु जी ने आज बताया हमें कि हमारे को हमेशा हर चीज भगवान को अर्पित करते हुए करनी है। माताएं जो कुक कर रही हैं, जो आजकल प्रभु जी भी कुक करते हैं कभी कभी, तो कुक करते करते भी साथ में उस टाइम भी आप हरे कृष्ण 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 हरे, कितना देर लगती है। अगर हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, अगर हम टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ध्यान कहाँ है हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
अगर हमारा ध्यान, हमारा चिंतन मन, जैसे प्रभु ने बताया, अगर संसार में है तो संसार ही मिलेगा। अगर हमारा, आप किसी ने नीला डायनासोर देखा? किसी ने? होता ही नहीं है, क्योंकि किसी हमारा ध्यान ही नहीं है उस तरफ। अब मैं बोलूंगा नीला डायनासोर, बहुत लोगों का ध्यान, अगर आप उसमें सोचने में लग जाएंगे तो फोकस हमारा वहीं चला जाएगा, नीले डायनासोर के ऊपर। तो प्रॉब्लम है कि हमारा ध्यान किधर है, चिंतन मनन हमारा किस तरफ हो रहा है। अगर हमारा चिंतन मनन भगवान की तरफ है तो भगवान से रिलेटेड हर चीज हर जगह देख पाएंगे उसकी मर्जी से। नामदेव जो है पंढरपुर में संत है ना, तो नामदेव जी का क्या था? नामदेव जी क्या थे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि हर जगह व्यापक है, सर्वत्र है और समान रूप से है। चींटी में भी उतने हैं जितने हाथी में है। तो हमारे को ये फील करना है कि कहना बड़ा इजी है, बट अगेन वो प्रैक्टिस से हमारे को होता है एकदम से। कुत्ते वाला नामदेव जी का ही है। कुत्ते वाला नामदेव जी का ही है, राइट। तो कुत्ते वाला नाम जी का इंसिडेंट ये है कि एक बार कुत्ता, नामदेव जी और उनके जो साथ में डिवोटीज थे वो भगवान को भोग लगाने लगे, और एक चपाती थी वहाँ पे, रोटी पड़ी हुई थी, और कुत्ता आया और रोटी को लेके भाग गया। अब हम जैसे लोग क्या करेंगे? अरे कुत्ता को पकड़ो पकड़ो, वो भगवान की रोटी ले गया। और नामदेव जी क्या करें? घी लेके पीछे बढ़े, अरे भगवान घी तो लगवा लो, आज आप इस रूप में आए हो। तो नामदेव जी का अगर हम चर्चा करेंगे तो एक घंटा, मतलब नाम जी के ऊपर मैंने बहुत देखा नामदेव जी की। सो वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना उन्होंने सच में जिया। घर में आग लग गई, उनके घर में आग लग गई थी एक बारी, और उनकी सब लोग पानी डाल रहे हैं और उससे, और नामदेव जी क्या करें? अरे प्रभु आज आप अग्नि रूप में आए हैं तो घी डाल रहे हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मतलब ही इज ट्राइंग टू से कि मेरे को हर जगह भगवान ही दिख रहे हैं। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा आग लग रही है घर में या शरीर में, उनको रोग हो गया। किसी ने बोला कि आप पेड़ की वो छाल उतार के ले आओ और उस छाल से आपको ये आराम हो जाएगा। कह रहे नहीं, मैं प्रभु उस रूप में भी है, मैं प्रभु को कैसे दुख दे सकता हूँ? तो भगवान को उन्होंने हरि व्यापक सर्वत्र समाना हर जगह देखा। तो हमें को अगर हमेशा स्मरण रहेगा भगवान का, काम करते हुए, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ध्यान हमारा अगर पैसे में लगा कि मैं पैसा कमाना है, मैं दुबई आया हूँ, मुझे पैसा कमाना है, मुझे बच्चे का क्या होगा, बच्चों का भगवान देख लेंगे। दैट इज द सरेंडर दैट यू हैव टू गिव। इसमें बड़ी अच्छी एक स्टोरी आती है कि एक कपल था, एक प्रभु जी थे, और उन्होंने एक गांव में रहते थे और बहुत देर तक उन्होंने तपस्या की, बहुत साल तक तपस्या की, और उनका मन वैरागी हो गई। बोले मैं संन्यास ले लूँगा। तो उनकी वाइफ ने बोला मैं भी संन्यास लूँगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। शी वॉज वेरी मच अटैच टू हिम। तो जब वो उन्होंने बोला ठीक है आप चलो हमारे साथ, लेकिन आपको सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, लेके कुछ नहीं जाना होगा। उन्होंने कहा ठीक है मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ चलती हूँ आपके साथ। तो चलने लगी और अपना बच्चा भी उन्होंने उठा लिया, छोटा बच्चा गोद में उठा लिया। तो प्रभु जी ने बोला मैंने बोला था कि कुछ नहीं ले जाना है, इसको भी नहीं ले जाना है, इसको भी यहीं छोड़कर जाना अगर चलना है तो। बट वो इतनी अटैच थी कि उन्होंने उसको वहीं छोड़ दिया सड़क के किनारे, एंड दे वेंट टू द जंगल फॉर तपस्या। नाउ दे केम बैक आफ्टर 15-20 ईयर्स। और वो माँ तो फिर माँ है उन्होंने किसी काम से गांव आना हुआ तो माँ ने पूछा कि वो मैं बच्चा छोड़कर गई थी कहाँ गया। तो गांव वालों ने बताया कि आप जब चले गए उसके थोड़ी ही देर बाद 20 मिनट बाद एक राजा आया था, राजा का कोई पुत्र नहीं था, उस सड़क किनारे पड़ा मिला, वो तो राजकुमार बन गया। तो ये जो हमारी जो समस्या है कि हम अटैच्ड हैं, बिकॉज वी वांट टू से कि हम अहंकार हमारे अंदर है कि मैं कर रहा हूँ, ये जो कर्ता का भाव है। जैसे प्रभु जी अपनी क्लास में केवल बताते हैं कि अगर ये बाल है, अगर ये भी टूटना चाह रहा है, हम इसको भी नहीं संभाल सकते। हम किसी चीज़ को क्या संभाल लेंगे? अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग। आसक्ति ही हर चीज़ का मेन है। जैसे आप कामना करते हैं फिर उससे क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, वो सब हमने अभी देखा। तो जैसे ही हमारे अंदर काम आएगा, जैसे ही हमारे अंदर अटैचमेंट होगी किसी भी चीज़ को लेकर, वो भगवत मार्ग का सबसे बड़ा एक रोड ब्लॉक वही है। भगवान सब चीज़ से विरक्ति चाहिए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत अगर कपूत है तो फिर धन इकट्ठा करके क्या मिलेगा, उड़ा देगा। मेरे दूर के रिश्तेदारी में एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और पूत सपूत है तो क्या धन संचय, फिर तो पूत अपना भी कमा लेगा। तो कहना इजी है अगेन, बट देन वी हैव टू प्रैक्टिस इट। अगर हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे अगर हम करेंगे, और भगवान का जो स्मरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कभी नहीं बोलना हमें। जब यहाँ बैठे हैं सिर्फ इसके बाद जाकर हमारे को 5 दिन हम नहीं याद करें, क्योंकि जो श्लोक हम ले रहे थे, तेषा नेता भियुक्ता नाम योगम क्षेमम वहाम में हम, कि जो वट एवर यू नीड आई विल गिव यू योगम क्षेमम वहाम में हम, जो भी आपके पास है उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। ये भगवान ने बोला है, भगवान विल प्रोटेक्ट। बट इसकी फर्स्ट लाइन क्या है? अनिश्चिंता यंतो माँ ये जना परिउपास्ते। अनन्य चिंतन, मेरा अनन्य चिंतन करो। अन्य मीन्स नॉन स्टॉप,
किसी और का कोई चिंतन नहीं करना, बट मेरा आपको रेगुलर स्मरण करना है, ये भगवान बोल रहे हैं। इट इज़ नॉट दैट कि मैं मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चला गया, शनिवार को शनिदेव को चला गया, बाकी दिन मैं ऑफिस में रहा, या फिर आज मैंने घर में कथा करवा ली, फिर 1 साल तक मैं यहाँ पे पार्टियाँ शराब की करता रहा, तो उसका पुण्य आपको मिल जाएगा। यू विल गेट द पासपोर्ट टू द गोलोका, पुण्य का लाभ मिलेगा, गोलोक जाने का पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा नहीं लगेगा तो आप नहीं जा पाएंगे हम लोग। तो मैं समय नहीं है, लेकिन मैं अभी आई जस्ट कॉल दिस ऑफ। तो एक इसमें तो अभी देख लेता हूँ कुछ रह गया है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भगवान को याद नहीं कर पाते। ये इन कई प्रकारें, तो हमें भगवान को याद रखना ही रखना है। इसमें एक विष्णु सहस्त्र नाम में भी एक श्लोक है ऐसा, यस स्मरण मात्रेन जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्ते में विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो जिसके सिर्फ नाम लेने से ही हम, इट इज वेरी इजी, बट देन एट द सेम टाइम इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू द नाम जप। हम सब चैंट कर रहे हैं, और चैंट करने के टाइम पे ही हमारे को सारे ख्याल आएंगे, जैसे अपन बोला प्रभु आने दीजिए आने दीजिए, धीरे 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 वो कम होगा, अर्थ निवृत्ति धीरे धीरे जैसे वो। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम चैंट करो तो हमें बहुत बुरे ख्याल आते हैं, वो आ नहीं रहे, वो जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी इसके अंदर है, जो प्रभु जी ने बताया कि वो निकल रहा है, वो बहुत जन्मों का जो हमारे अंदर है गंदगी जो भरी हुई है। जब हम कपड़ा धोते हैं तो मैल निकलती है उसमें से, प्योरिफिकेशन स्टार्ट होता है उससे। तो हमारे को सबसे बड़ा चीज़ यही देखनी है कि हम किसी चीज़ में घबराएं नहीं, और अगर चैंटिंग कर रहे हैं, रेगुलर चैंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन द अटेंटिव चैंटिंग। तो प्रभु बात बोलते हैं कि जैसे आप अटेंटिव चैंटिंग करते हो, व्हेन यू हियर इट फ्रॉम योर ईयर्स इट गेट्स कनेक्टेड टू योर सोल। तो वो कनेक्शन प्लग के साथ तभी होगा सोल का, जब आप सुन रहे होगे। तो ऐसा नहीं है कि उसका भी फायदा नहीं, अगर आप नहीं अटेंटिव कर रहे हैं, चैंटिंग करें, तो उसका ऑब्वियसली फायदा है, बट टू गेट द मोर पावर आउट ऑफ इट, कि हम जब बोल रहे हैं तो उसमें से उसको क्यों ना पूरा फायदा उठाया जाए। मन भागता है, एक बार भागने दीजिए, लेकिन चैंटिंग छोड़ना नहीं। हमें जो प्रभुपाल ने बोला जैसे चैंटिंग करना है वैसा करने का हमारा प्रयास होना चाहिए, और रेगुलर चैंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हर चीज़ हम भगवान को डेडिकेट करते जाएंगे, तो हम हर अपना कर्म अकर्म, हम सब बहुत क्लासेस में पढ़ चुके हैं, प्रभु जी ने बताया कर्म सकर्म विकर्म। तो जब कर्म हम करते जाएंगे तो चांसेस हैं कि हम इसी जन्म में, और प्रभुपाद बोलते हैं, और भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने भी बोला था, इसी जन्म में करना है। वी डोंट हैव टू लिव इट फॉर अनदर बर्थ, इसी में ही करके जाना है। ये ऐसा निश्चय करना है, दृढ़ निश्चय, ध्रुव महाराज की तरह हमें सोचना है कि हमें करना है। बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत हुए, बट हमें करना है। और वो कैसे होगा? वो नाम जब से हो, जैसे हम चैंटिंग स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 हम देखेंगे हम डिटैच हो रहे हैं वर्ड से। तो हम सबको बहुत प्रयास करना है इसका। और प्रभुपाद के एट द एंड ऑफ द डे विदाउट द, वो जो हम दामोदर लीला में पढ़ते हैं कि भगवान की रस्सी छोटी रह गई थी, दो उंगली। सो प्रयास और कृपा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। सो वी हैव टू मेक द एफर्ट्स, कृष्णा विल गिव हिज मर्सी। सो हरे कृष्णा, थैंक यू।